फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उत्तराखंड टूर के नेक्स्ट व्लॉग में हैं और आज हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ यानी कि हम जाते हुए कैची धाम नीम करोली बाबा विजिट करना चाहते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। और आप मौसम देखिए, कितना अच्छा मौसम हो रहा है और सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडा मौसम हो रखा है। और मेरे पास ठंड के कपड़े नहीं है शॉल भी मैंने वापस बैग में पैक कर दिया है, तो ठंड लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा। गैस करो कि टाइम क्या हो रखा हाँ, होगा। टाइम गैस करके बताओ कि आपको ये मौसम देख के कैसा लग रहा होगा। कि हो सकता है 6 या 7 लग रहा हो, लेकिन टाइम हो गया है पूरे 11 बजे हुए हैं। 11 बजे के समय पे ऐसा मौसम है यहाँ पर, मज़ेदार वाला। मेरे को खुद नहीं पता था 11 बजे। चलो चलते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बारिश का मौसम और गीली और कीचड़ से भरी सड़कें, और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन बारिश के कारण यहाँ पहाड़ों में जाम लग गया और बहुत लंबी लाइन लग गई गाड़ियों की। लेकिन फिर भी हमें अपनी मंजिल पे तो जाना ही था। और नीम करोली बाबा का तो चाव ही कुछ अलग चढ़ा था, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ बुलावा आने पर ही आया जाता है, जैसे वैष्णो देवी माता का होता है। क्या आपने भी सुना है? मुझे कमेंट करके बताना। और मेरा तो मन ही बहुत ज़्यादा कर रहा था कि जल्दी से वहाँ पहुँचे। फिर देखा बोर्ड कैची धाम, इसका मतलब हम तो पहुँच गए, हमने सही टर्न लिया है। और टर्न लेने के बाद यहाँ से ही गहमा गहमी शुरू हो गई थी। नज़ारे दिखने शुरू हो गए थे कि लोग नीम करोली बाबा दर्शन करके आ जा रहे हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर ही बाज़ार शुरू हो गया और बाज़ार में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी लोगों की। मिठाइयों की दुकानें, फास्ट फूड की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स। और यहाँ 2-3 हज़ार में इजीली रूम भी मिल रहे थे अगर किसी को रुकना है। लेकिन हमें तो सिर्फ नीम करोली दर्शन करने थे। और यहाँ से नज़र आया मंदिर, और जैसे ही मंदिर नज़र आया ना, हम सब की नज़रें मंदिर पर टिकी हुई थी। देखो कितना प्यारा लग रहा है, हम दूर से ही दर्शन कर रहे थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। अभी देखना, ये पुलिस वाले भैया क्रॉस किए हैं ना, यहाँ पे सब पुलिस वाले खड़े थे और बोल रहे थे कि यहाँ गाड़ी रोकना अलाउड भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैम लग जाता है। तो इसलिए गाड़ी को पार्किंग में लगाकर ही मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। तो हमने भी सोचा ठीक है, एक पार्किंग तो पीछे गई जो फुल थी, उसमें गाड़ी खड़ी नहीं कर सके थे, तो अब आगे जाते हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ इतनी भीड़ थी कि 2-2 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। और हमें 2 किलोमीटर आगे जाके ये पार्किंग मिली, पूरा 2 किलोमीटर आगे जाके। और फिर मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ कि इतना लंबा चल के वापस जाना पड़ेगा। और यहाँ हम मुस्कुरा रहे हैं अपनी हालत पर और यहाँ से अब हम, आप देख रहे हो, गाड़ियाँ आ रही हैं और हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि अब वापस 2 किलोमीटर हमें जाना था पैदल मंदिर की तरफ। गाड़ी तो खड़ी कर दी थी, लेकिन अब रास्ता इतना लंबा नज़र आ रहा था कि 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे पहुँचेंगे। लेकिन फिर भी नीम करोली बाबा के नाम पर मन में श्रद्धा रखते हुए हम लोग चलते रहे। और बाबा की इतनी मेहर हुई कि बारिश भी रुक गई, और साथ में ये जो नदी बह रही थी ना, इसका नज़ारा देखते हुए रास्ता कब कट गया हमें पता ही नहीं चला। और यहाँ मंदिर के जस्ट साइड में ना स्लीपर्स रखने के लिए बिल्कुल फ्री में आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप फ्री में स्लीपर्स रखो और फिर मंदिर दर्शन करो। लेकिन मंदिर में आपको ना कुछ भी ले जाने नहीं दिया जाता है, ना प्रसाद ले जाने देते हैं, ना कंबल ले जाने देते हैं। जो भी चीज़ें आपको ले जानी है वो बाहर ही रखवा लेते हैं। तो अंदर कुछ ना ले जाएं, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रद्धा के और प्यारे से साफ से मन के साथ जाएं। नीम करोली बाबा के चमत्कार और उनके गुणगान तो बहुत सुने थे, लेकिन यहाँ आके विश्वास हो गया जब इतनी चढ़ाई पे 2 किलोमीटर तक बच्चे बूढ़े सब हमारे साथ इतनी अच्छे से चल रहे थे और किसी को सांस नहीं चढ़े, कोई नहीं थका और मज़े से सब चलते जा रहे थे। तो विश्वास हो गया कि बाबा के दर्शन करके तो कुछ अलग ही मज़ा आएगा। और देखो हम कैसे एक दूसरे को नदी दिखा रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी नदी है, नीचे पानी है। और ये तो पानी अभी कम है, लेकिन जब हम निकले थे ना वहाँ से, तभी हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आई थी कि 3 घंटे में हैवीली बारिश होने वाली है और थंडर स्ट्रॉम होने वाला है। वो तो हम टाइम पर निकल गए थे वहाँ से।
चलो आप देखो आगे का सफ़र इसी तरीके से सारे फैमिली वाले एक दूसरे के साथ बढ़ते रहे, नज़ारे देखते रहे रोड के। और ये सब नज़ारे मैंने आपके लिए कैप्चर किए हैं ताकि आप देख सको कि नीम करोली बाबा कितनी बढ़िया जगह पे आकर बैठे थे, यहाँ नेचर कितना सुंदर है और आसपास रहने की बहुत सारी जगह हैं। अगर आपको रुकना हो तो भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वैसे लोग यहाँ रुकते नहीं हैं, आगे नैनीताल चले जाते हैं, रानीखेत चले जाते हैं, लेकिन अगर रुकना चाहो तो ऑप्शंस बहुत हैं। मंदिर के आसपास दोनों तरफ इतनी सारी स्टॉल्स थी, खाने की, पीने की, प्रसाद की, कंबल चढ़ाने की। वैसे भी मेलों की तरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। अगर किसी को कुछ लेना है, कुछ खाना पीना है, चाय पानी पीना है, थकान हो गई है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल था। यहाँ से लोग मिठाइयाँ ले लेकर भी जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मंदिर में तो कुछ ले जा ही नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा प्रसाद का। तो इसलिए हमने कुछ नहीं लिया, हमने वापस जाते वक्त एक डिब्बा प्रसाद अपने घर के लिए लिया था बस। और यहाँ मैं बच्चों का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ पहुँच रही थी कि जल्दी से पहुँचे। और ये है जूता घर, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क। यहाँ आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ आपने स्लीपर निकालिए और फिर मंदिर में एंट्री कीजिए। जूता घर के जस्ट साइड में ये है मंदिर की एंट्री और अब हम लोग मंदिर में एंटर हो रहे थे। लेकिन एक ज़रूरी बात जो आपको बतानी है वो ये है कि मंदिर में फ़ोन से वीडियो बनाना, फ़ोटो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन बाहर निकाल के वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी मैंने चोरी छुपे थोड़ी बहुत वीडियो बनाई आप लोगों के लिए और गार्ड भैया से डांट भी खाई। लेकिन अंदर वीडियो कोई नहीं बनाने दे रहा था, मुझे यहीं पर डांट के फ़ोन पॉकेट में रखवा दिया। ये देखो भैया मुझे डांट रहे हैं। अब वापस आने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि देखो दर्शन कर आई, मैं तो दर्शन कराई। अगर आपको भी करने हैं तो फटाफट से पहुँच जाइए, बहुत मज़ा आएगा, मन को शांति मिलेगी। और मंदिर के दूर से दर्शन तो आप मेरी वीडियो में भी कर सकते हैं, आप ही के लिए वीडियो बनाई है। और अब मैं बताती हूँ कि अंदर जाने के बाद इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, कुछ अलग ही महसूस हुआ। अगर ये महसूस करना है तो आपको भी जाना पड़ेगा। लोग सब यहाँ दूर से खड़े होकर फ़ोटोज़ ले रहे हैं क्योंकि अंदर कोई भी फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। लेकिन आए हैं तो नीम करोली बाबा के मंदिर के फ़ोटो तो लेने हैं ना, इसलिए सब रोड पे खड़े होकर शूटिंग कर रहे थे और मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी। यहाँ सारे घर वाले साइड में खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि वो कब वापस आएगी वीडियो बनाकर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जब हम यहाँ वेट कर रहे थे तब तक मेरे हस्बैंड गाड़ी लेने पार्किंग में गए हुए हैं। और अब इतनी प्यारी वीडियो के लिए फटाफट से कमेंट्स में लिख दीजिए जय नीम करोली बाबा की या फिर जय हनुमान जी की, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ये हनुमान जी का रूप है। और यहाँ देखो ये बड़े बड़े नींबू थे और इनका रस या जूस मिल रहा था। अगर किसी को रिफ्रेशमेंट चाहिए तो बच्चों ने कॉटन कैंडी ली, कुछ तो लेना ही बनता था, बेचारे इतनी दूर चल के जो आए हैं। और अब ये लाइन आ रही थी, हम वेट कर रहे थे हमारी गाड़ी कब आएगी, यहाँ रोड साइड खड़े होकर। अब हम वापस निकल चुके हैं नैनीताल रोड पर अपने घर के लिए। और निकलते निकलते शाम हो गई थी और मौसम इतना सुहावना कि पूछो ही मत। बारिश होने के बाद चारों तरफ इतने सारे बादल, फोग, ठंड और मज़ा ही बहुत आ रहा था। जाते जाते दुख भी हो रहा था कि कई दिन से इतने अच्छे पहाड़ों के नज़ारे ले रहे थे और अब वापस वही प्लेन्स वाली गर्मी और उसी गर्मी में वापस पहुंचना है धूप में। पर ठीक है, घर तो लौटना ही था। नज़ारों को साथ कैद करते हुए जा रहे हैं ताकि जब भी मन करे इसे खोल कर देख लें और आप भी इन्हें देख देख कर अपनी आंखों को सुकून दे सकोगे। अब हम लोग कैचीधाम से निकलकर यहाँ रास्ते में आ गए हैं और आगे बढ़ते बढ़ते अब हमें प्यास लग गई थी, भूख लग गई थी, तो कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ा बहुत स्नैकिंग करने के लिए यहाँ रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे। और हम लोग वापस निकल रहे हैं अब घर के लिए। और आप व्यू देखिए सामने, हर एक रेस्टोरेंट के सामने इतने बढ़िया बढ़िया व्यूज़ हैं। यहाँ आप व्यू देखते हुए चाय एंजॉय करिए, खाना एंजॉय कीजिए, मज़ा आ जाएगा।
पहाड़ों से निकलते निकलते रात होने लगी थी और अंधेरा छाने लगा था। और क्योंकि इतनी ज़्यादा फोग और कोहरा था तो नज़र भी कम आने लगा था। यहाँ देखिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ बिल्कुल स्लो स्लो चल रही थी और हम भी बहुत स्लो चल रहे थे और सब ने अपनी लाइट्स ऑन कर रखी थी ताकि किसी को भी दिखने में, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो। और हम भी इनके साथ साथ चलते हुए जा रहे थे और सोच रहे थे कि जल्दी से पहाड़ों का रास्ता ख़त्म हो और हम प्लेन्स में पहुँचे ताकि गाड़ी थोड़ा स्पीड पकड़े और जल्दी घर पहुँचे। पहाड़ों से निकलते निकलते हमें रात के 9-10 बज गए थे और फिर जिम कॉर्बेट का रास्ता आ गया तो बीच में काफ़ी दूर तक कोई होटल वगैरह मिला ही नहीं। लास्ट में एक सागर रतन मिला, हम यहाँ रुके डिनर करने के लिए रात के 11 बजे। और इसके जस्ट बाद ना हम जैसे ही यहाँ से निकले इन्होंने भी लाइट्स ऑफ करके बंद कर दिया था। तो अच्छा हुआ लास्ट टाइम हमें खाना तो खाने को मिल गया और सुबह 3 बजे हम अपने घर पहुँचे थे। यहाँ हमें बहुत भूख लग रही थी, आपको विंडो से लग रहा होगा कि दिन है, यहाँ रात के 11 बजे हुए हैं। लेकिन अब खाना खा के बहुत शांति मिली, बहुत देर से भूख लगी हुई थी। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही और व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।